नॉर्मली सुपर हीरो मूवीज में क्या होता है कि वो लोग आते हैं, विलन्स की वाट लगाते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। पर इस स्टोरी में सब उल्टा है। यहाँ नॉर्मल लोग उन सुपर हीरोज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही सुपर हीरोज जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। ये है द बॉयज सीजन 1। स्टोरी पूरी वोट कंपनी के अराउंड घूमती है, एक ऐसी कंपनी जो सुपर हीरोज को बिजनेस बनाकर बेचती है। मूवीज, टीवी शोज, एड्स, पब्लिक इवेंट्स, जहाँ से भी पैसा मिलता है ना, वो ये सब कुछ करवाते हैं। यूएस में ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा सुपर हीरो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सबसे पावरफुल टीम है द 7, जिसमें एक से बढ़कर एक करप्टेड और ठरकी सुपर हीरोज भरे पड़े हैं। टीम के मेंबर्स हैं होमलैंडर, सुपरमैन जैसी पावर्स, बस उसका बुरा वर्जन, और इन सब का लीडर क्वीन मेव, बिल्कुल वंडर वुमन जैसी पावर्स। ब्लैक नोआर, बैटमैन जैसा पर एकदम शांत और बिना इमोशंस वाला। द डीप, एक्वामैन का डुप्लीकेट, और पावर्स इतने बेकार कि कोई इसको सीरियसली नहीं लेता। ए ट्रेन, फ्लैश जैसा स्पीडस्टर और स्पीड मेंटेन रखने के लिए ड्रग्स लेता रहता है। ट्रांसलूसेंट, इनविजिबल मैन जिसकी स्किन बुलेट प्रूफ है। और एक ग्रीन लाइटर जैसा बंदा भी था, पर वो पहले ही रिटायर हो चुका है। इनकी टीम में एक नई लड़की ज्वाइन करती है, एनी जनवरी यानी स्टारलाइट। एकदम सीधी सादी शरीफ सी लड़की जिसके अंदर हीरो बनने का सपना और एक्साइटमेंट भरा होता है। उसको लगता है कि अब वो लोगों की मदद करेगी, असली हीरो बनेगी, अच्छा काम करेगी। पर धीरे धीरे उसको समझ आता है कि दी 7 का असली सच कितना डार्क है। यहाँ हीरो बनना सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है, असली में इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। दूसरी साइड हम मिलते हैं ह्यूई से, एक सीधा साधा ऑफिस जाने वाला बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्यूचर प्लान कर रहा होता है। लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है और एक सेकंड में सब बर्बाद हो जाता है। ए ट्रेन हाई स्पीड में आता है और उसकी गर्लफ्रेंड से टकरा कर उसे उड़ा देता है। उसी मोमेंट ह्यूई की पूरी दुनिया पलट जाती है। तभी वोट के लॉयर्स वहां आ जाते हैं सब कुछ छुपाने के लिए। वो लोग ह्यूई को पैसे पकड़ाते हैं और एक एनडीए साइन करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना मुंह ना खोले। ह्यूई पहले से ही परेशान है और वो गुस्से में पैसे लेने से मना कर देता है। और यहीं एंट्री होती है बूचर की, एक कड़क और खतरनाक सा बंदा जो खुद को एफबीआई अथॉरिटी से बताता है। वो ह्यूई को बताता है कि सुपर हीरोज असल में कितना नुकसान करते हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। बूचर बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलकर इन सुपर हीरोज को खत्म कर सकते हैं और इनका सच सबके सामने ला सकते हैं। ह्यूई पहले तो मना कर देता है, पर बाद में बूचर की बात मान ही लेता है। उनका प्लान काफ़ी सिंपल था, ह्यूई को एनडीए साइन करवाने के बहाने दी 7 की बिल्डिंग में भेजना और वहाँ उनके कॉन्फ्रेंस रूम में एक हिडन माइक लगाना। सब प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रांसलूसेंट ह्यूई को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी बूचर टाइम पे वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर ट्रांसलूसेंट को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं फ्रेंची के पास, बूचर का एक पुराना पार्टनर जो गैजेट्स और जुगाड़ों का मास्टर है। तीनों सोचते हैं यार इस इनविजिबल बंदे की कोई तो कमजोरी होगी, क्योंकि अगर ये बच गया ना तो दी 7 हम सबको ही खत्म कर देगा। ट्रांसलूसेंट की स्किन पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, पर फ्रेंची एक नया जुगाड़ लगाता है और उसके अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोसिव डाल देता है और रिमोट ह्यूई को दे देता है। ट्रांसलूसेंट सोचते हैं यार इस फट्टे ह्यूई में दम ही नहीं है ट्रिगर दबाने का, लेकिन ह्यूई एक सेकंड में बटन दबा देता है और ट्रांसलूसेंट ब्लास्ट हो जाता है। मरने से पहले ट्रांसलूसेंट ने इन सबको बताया था कि ए ट्रेन एक ड्रग यूज कर रहा है, कंपाउंड वी, और एक लड़की को इसके बारे में सब कुछ पता है। वो लोग अब उस लड़की को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाते हैं, पर उससे पहले उनकी टीम में एक और मेंबर आता है, एमएम, मदर्स मिल्क। नाम अजीब लगता है पर बंदा काफ़ी सॉलिड है। चारों मिलकर उस लड़की के अपार्टमेंट में घुस के माइक्स और कैमरास फिट कर देते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है कंपाउंड वी का एक बड़ा सबूत। ये वही ड्रग है जो ए ट्रेन ने उस दिन लिया था जब ह्यूई की गर्लफ्रेंड मर गई थी, इसलिए वो उस दिन हद से ज़्यादा ही तेज़ भाग रहा था और खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर वो लोग उस लड़की से पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि कंपाउंड वी एक वेयर हाउस में छुपा कर रखा गया है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक एशियन लड़की मिलती है, किमिको यानी दी फीमेल, जिसे वहाँ बंद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और उसे कंपाउंड भी देकर म्यूटेट किया गया था। जैसे वो लोग उसे आज़ाद करते हैं वो तुरंत उन पर हमला कर देती है और तब पता चलता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और हीलिंग दोनों की पावर्स हैं। पर फ्रेंची धीरे धीरे उसके साथ कनेक्ट कर लेता है और उसको समझने लगता है, उसकी मदद करता है और कुछ टाइम बाद वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाती है और इसी ग्रुप को बोलते हैं द बॉयज। एक बार ब्लैक नोआर के साथ फाइट में वो बस मरने ही वाली होती है, पर रीजनरेशन पावर की वजह से वो फिर से खड़ी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर वोट का असली मास्टरमाइंड यानी कंपनी का प्रेसिडेंट स्टैन एडगर सारा खेल पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। मैडलिन स्टिलवेल, कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, पूरी कंपनी में सिर्फ वो एक ही इंसान है जो जानती है कि होमलैंड को कैसे कंट्रोल में रखना है। साथ ही वो कंपनी के नए प्लान को आगे बढ़ा रही होती है जिसमें सुपर हीरोज को मिलिट्री में भेजना शामिल है। इस प्लान के चक्कर में ये लोग काफ़ी गंदे काम करते हैं। सेनेटर को ब्लैकमेल करना ताकि सुपर हीरोज के फेवर में लॉ पास हो जाए, एक पूरे प्लेन के पैसेंजर्स को मरने देना सिर्फ एक हीरो वाली इमेज बनाने के लिए। इसी बीच ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है क्योंकि उसने कंपाउंड वी के बारे में बॉयज़ को सब सच बता दिया था। ब्लैक नोआर ये पूरे सीजन में कुछ खास नहीं करता। द डीप, ये एक क्रिंज ट्रैक में फंसा हुआ है जहां वो समुद्र के जीवों को आज़ाद करने की कोशिश करता रहता है और हर बार फेल हो जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट तब शुरू होता है जब स्टारलाइट और ह्यूई मिलते हैं। पहले उन दोनों के बीच सिंपल सी दोस्ती होती है, फिर थोड़ा बहुत मिलना जुलना बढ़ता है, धीरे धीरे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती है और फिर रोमांस। जबकि बुचर उसे बार बार वार्न करता है कि स्टारलाइट भी एक सूप है और उससे बहुत कुछ छुपाया गया है।
पर ह्यूई सिर्फ एक ही बात बोलता है, नहीं भाई मेरी वाली तो अलग है। एक दिन दी सेवन को ट्रांसल्यूसेंट की बॉडी के टुकड़े मिल जाते हैं। होमलैंडर को तभी शक हो जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है और वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है कि ट्रांसल्यूसेंट को किसने मारा। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दी बॉयज को पता चलता है कि यूएसए में जितने भी सुपर हीरोज हैं उनमें से कोई भी नेचुरली पावर्स लेके पैदा नहीं हुआ, सबको पावर्स मिली थी कंपाउंड वी से। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हें ये ड्रग बचपन में इंजेक्ट किया गया था उनकी पेरेंट्स की परमिशन के साथ, ताकि जब वो बड़े हो जाए तो उन्हें लगे कि मैं तो नेचुरली स्पेशल हूँ। ये पूरा स्कैम सालों से वोट छुपा कर चला रहा था। इसी बीच होमलैंडर स्टारलाइट को एक बड़ा झटका देता है। वो बताता है कि ट्रांसलूसेंट को ह्यूई और उसकी टीम ने मारा है, और ये भी कि ह्यूई उसके साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए रिलेशन में आया था। स्टारलाइट का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में ह्यूई के पास जाकर बोलती है, तुम सरेंडर कर दो और जेल चले जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पर ह्यूई उसे पूरा सच बताता है, सुपर हीरोज का फ्रॉड, कंपाउंड वी का स्कैम और वोट का सारा खेल। स्टारलाइट कंफ्यूज और दुखी हो जाती है और तभी वहाँ बूचर आता है और ह्यूई को बचा के अपने साथ ले जाता है। दी बॉयज ने अब तक इतनी मेहनत से जो भी इन्फॉर्मेशन वोट के खिलाफ इकट्ठा की थी वो सब कुछ सीआईए को दे देते हैं, ताकि सीआईए वोट को पूरी तरह बंद करवा सके। लेकिन तभी से ही मिडिल ईस्ट में कुछ सुपर पावर वाले टेररिस्ट दिखने लगते हैं, और ये पूरा सेटअप एक्चुअली होमलैंडर का प्लान था। वो सबसे छुपकर कंपाउंड भी दुनिया में इधर उधर फैला रहा था, ताकि अमेरिका को एक दिन मजबूरी में बोलना पड़े, सुपर हीरोज को मिलिट्री में ले आओ। इसके बाद से सीआईए और बॉयज की डील टूट जाती है और बॉयज वांटेड क्रिमिनल्स बन जाते हैं। टीम के हर एक मेंबर को पकड़ लिया जाता है, सिर्फ बूचर ही बच के निकल पाता है। और यहीं हमें पता चलता है कि बूचर को सुपर हीरो से इतनी नफरत क्यों है। बूचर की वाइफ रेबेका, जो 8 साल पहले वोट में मार्केटिंग का काम करती थी, एक दिन होमलैंडर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और इस इंसिडेंट के बाद से वो अचानक गायब हो गई। सबको लगा वो मर चुकी है, पर बूचर को जब असली सच पता चला तो वो ग्रेस मैलरी के साथ मिलकर सुपर हीरोज का शिकार शुरू कर देता है। पर कुछ फेल्ड मिशन के बाद मैलरी पीछे हट जाती है और बूचर अकेला ही सूप्स को खत्म करने निकल पड़ता है। अब बूचर प्लान बनाता है वोट की वीपी यानी मैडलिन स्टिलवेल को पकड़ने का, जिसे वो होमलैंडर की कमजोरी मानता है। बूचर उस पर एक्सप्लोजिव्स लगा देता है। प्लान तो ज़्यादा बढ़िया नहीं था, पर उसने सोचा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और तभी होमलैंडर वहाँ जाता है और वो बूचर को बताता है कि रेबेका और उसका सुपर पावर्स वाला बच्चा दोनों जिंदा हैं। वीपी और साइंटिस्ट ने झूठ बोला था कि मोहर बेटा दोनों मर चुके हैं, पर असल में उन्हें छुपा के रखा गया था। ये सुनकर बूचर की पूरी दुनिया हिल जाती है। गुस्से में वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, पर वो मरता नहीं, क्योंकि होमलैंडर उसे बचा लेता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि रेबेका और उसका बेटा सच में जिंदा है। इसके बाद से स्टारलाइट छुपके से दी बॉयज की मदद करती रहती है, क्योंकि उसको समझ आ चुका है कि वोट असल में गलत काम कर रहा है। एड्रियन को कंपाउंड वी के ओवरडोज से हार्ट अटैक और सीरियस हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं, और इसी के साथ दी बॉयज सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो ये थी दी बॉयज सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा कैरेक्टर सबसे बढ़िया लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में दी बॉयज की सभी सीजन्स कवर करने वाला हूँ। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे रिकॉर्डेड।